आज जो सवेरे से हम लोग लगभग 11 बजे करीब हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया था और जो मुख्य चीज़ें जो सामने आई हैं, एक तो स्वास्थ्य संबंधी, उसमें लगभग 2045 डॉक्टर हमारे समय नियुक्त हैं और 2700 के करीब पोस्ट हैं। अभी 315 डॉक्टर्स की भर्ती की प्रक्रिया आजकल चल रही है। एक तो हेल्थ पर हमने विशेष चिंता यहाँ पर हुई है, क्वालिटी एजुकेशन, इसको लेकर भी, क्योंकि आप सबकी जानकारी में कि कोर्ट की वजह से हम अभी अब शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब वो नियुक्तियाँ खुल गई हैं, कोर्ट से स्टे हट गया है, तो बहुत जल्दी हम शिक्षकों की भर्तियाँ करेंगे। शिक्षकों की भर्ती को लेकर विशेष बात यहाँ पर की गई थी। जो डबलिंग ऑफ द फार्मर्स इनकम वाली जो विषय है, उसको लेकर के कि किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, कहीं पर जो हमारी गूलें हैं, नई नहरें हैं, इन सारे विषयों को लेकर के भी यहाँ पर अपने विधायकों के द्वारा सुझाव आए हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती हैं, रोज़गार कैसे कैसे पैदा किया जा सकता है, इन विषयों पर यहाँ पर तमाम विधायकों ने अपनी राय दी है। और रेवेन्यू जनरेट कैसे किया जाए स्टेट में, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट के काम होने हैं तो उसके लिए रेवेन्यू बहुत ज़रूरी है कि राज्य का राजस्व बढ़े। तो उस दृष्टि से यहाँ पर आज काफ़ी सुझाव यहाँ पर आए हैं। पेयजल को लेकर के राज्य सरकार ने भी बहुत काम किया, लेकिन भारत सरकार ने भी जो हर घर नल देने का जो 2024 का लक्ष्य रखा है, उस पर भी कैसे इसको किया जा सकता है, क्या क्या दिक्कतें हैं, उन सारे विषयों पर भी यहाँ पर सुझाव आए हैं। जो फॉरेस्ट के क्लियरेंस, हमारे राज्य की एक बहुत बड़ी जो हम जिस समस्या से जूझ रहे हैं वो फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर के है। और फॉरेस्ट में आप सबको जानकारी है कि उसमें भारत सरकार से ही क्लियरेंस होती है, राज्य सरकार को उसमें कोई भी अधिकार नहीं है। तो उस विषय को लेकर के कैसे उसको इन्फोर्स किया जाए, कैसे उसको उसमें और गति लाई जाए, उस पर यद्यपि भारत सरकार ने बहुत इसमें गति आई है, वर्तमान सरकार जो केंद्र में है, लेकिन फिर भी अभी भी यह है कि हमारा पैसा फंड हमारे पास रहता है, लेकिन कार्य नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए और कैसे उसमें गति लाई जा सकती है, इन पर बातचीत हुई है। जो वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के सशक्तिकरण, और उस पर कुछ सुझाव आए हैं कि उसमें क्या क्या किया जा सकता है। माइग्रेशन पर जो काम हुआ है, विशेषकर जो रूरल ग्रोथ सेंटर जो हमने डेवलप हम लोग कर रहे हैं, जिनमें 83 हमारे, जिनमें लगभग 112 करोड़ रुपया दे दिया गया है, तो वो उन पर यहाँ पर उसकी भी अच्छी प्रोग्रेस है, उसको लेकर के भी एक उनको और बढ़ाया जाए, इन विषयों पर बातचीत हुई है। विशेष चीज़ें इन 3 सालों में हासिल की हैं। एक तो शिशु मृत्यु दर जो प्रति 1038 थी, वो आज हम उसको 32 हम लोग कर पाए हैं। जो बाल मृत्यु दर है, बाल मृत्यु दर में 2 साल से 5 साल के बच्चे आते हैं, इसमें 41 था, 35 पर हम आए हैं। और जो मातृ मृत्यु दर है, ये हमने लक्ष्य रखा था 100 का हम लाएंगे 1 लाख पर, ये 285 था। अब उस पर हमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। जो संस्थागत प्रसव हैं वो हमारे 71% हुए हैं। उसका परिणाम ये रहा है कि आज जो मातृ मृत्यु दर है वो 89 आ गई है। जो हमारा 100 का टारगेट रखा था नवंबर 2020 का, उस पर हम 89 पर हम ले आए हैं उसको। और टीकाकरण पहले कितना था? 285 3 साल पहले। लिंगानुपात में भी बहुत अंतर आया है, 912 से हम 936 पहुँचे हैं 1000 पर। आज हमने 4 और निर्णय लिए हैं, जिसकी मैं यहाँ पर घोषणा कर रहा हूँ। एक जो देखने में आया कि जो बच्चियाँ और जो अनाथालयों में रहते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं जिनके माता पिता का पता नहीं होता, और उनका अभी तक का नियम है कि 18 साल तक उनको रखा जाता है शरणालयों में, लेकिन उसके बाद फिर उनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं होता है, और कई बार उनका दुरुपयोग होता है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनका दुरुपयोग सामने आया। कई अध्ययन इसके हमारे बीच में आए, और ये अभी 4-5 दिन पहले ये विषय मेरे सामने आया था, और हमने इस पर एक मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हम इस पर प्रारंभ करेंगे। एक तो हमने निर्णय लिया है। दूसरा, हम 2022 तक हर ग्राम सभा तक सड़क देंगे। कुछ ग्राम सभाएं हमारी अभी हैं, हर ग्राम सभा तक हम सड़क देंगे। और जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं, जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं,
ये रिवर्स माइग्रेशन पर जो हम लोग काम कर रहे हैं और जो हमने पलायन आयोग बनाया उस पर जो अध्ययन में सामने आया है कि हमारे जो कुछ लोग बाहर हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक अलग से उनकी समस्या समाधान के लिए अलग से विभाग हम बनाएंगे। एक हरिद्वार में कुंभ होने वाला है, पूरे देश के संत वहाँ पर आते हैं और कई बार कोई अधिक आयु के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से उनको शरीर छूट जाता है। तो ऐसे में क्योंकि अभी तक तो साधु संतों का साथ गंगा जी में प्रवाह कर देते थे उनके शरीर को, अब साधु संतों से बातचीत हुई है तो उसके लिए एक समाधि के लिए हम उनको भूमि हरिद्वार में देंगे ताकि गंगा जी में उनके शरीर को गंगा जी में न छोड़ा जाए, उसको ससमान समाधि देने के लिए हमने भूमि देने का निर्णय लिया है।